Hello, this is Adarsh Trivedi. Today I am going to deliver my lecture on my topic coordinate chemistry. As this is the chapter number 5 from class 12. So we are going from some basic steps which is used in this. We all know about the bonds. We all know about the bonds. What is bonds? Bonds is just like attractive forces. Bonds is attractive forces between atoms and molecules, between atoms and molecules. ठीक है, बॉन्ड्स क्या होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं किनके बीच में? ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में और आयंस के बीच में। आयंस के बीच के क्या होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। वी ऑल नो दैट अबाउट हाउ मेनी टाइप ऑफ द बॉन्ड? बॉन्ड्स आर 3 टाइप। बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं? 3 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। पहला बॉन्ड होगा आपका आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड आपका होता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड में क्या होगा? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड में क्या होगा? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा भी था कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं। बहुत ज़्यादा इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस रहते हैं। जैसे Na का एटॉमिक नंबर 1 गिव्स एटॉमिक कॉन्फिगरेशन 281 गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर में गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? दे दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन कहीं से दे दिया, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, बचा कितना? 2,8। अब एक इलेक्ट्रॉन दिया मतलब नेगेटिव गया तो क्या आया? पॉजिटिव आया। Na प्लस सेम एज Cl माइनस। Cl माइनस में Cl में क्या हुआ? 17 2, 8, 7। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गया है किसके पास गया है? Cl के पास में गया है। Cl के पास में जब इलेक्ट्रॉन गया है मतलब नेगेटिव चार्ज आया है। ठीक है, जब नेगेटिव चार्ज आया है तो उसका मतलब क्या होगा? वहां पर नेगेटिविटी बढ़ेगी, Cl क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब अगर Na प्लस है और Cl माइनस है, वी ऑल नो दैट पॉजिटिव opposite charges are attracted each other, then they form Na plus NaCl। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि NaCl Na एक इलेक्ट्रॉन दिया ही क्यों और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया ही क्यों? हम लोग ये कॉन्सेप्ट को जानते ही थे कि ऑक्टेट होता है। ठीक है, ऑक्टेट हर एक एटम हर एक एलिमेंट क्या चाहता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, अगर ये तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, क्या है? प्लस बन गया। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसमें क्या? Cl माइनस। ठीक है, ओके, देन दे फॉर्म अ कंपाउंड नोन एज NaCl। ठीक है, द अदर बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड नंबर सेकंड इज कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? अब कोवलेंट बॉन्ड का भी हम लोगों को पता था। आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर होता था और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता था? म्यूचुअल ट्रांसफर होता था। ये सब हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता था? म्यूचुअल ट्रांसफर होता था। ठीक है, म्यूचुअल ट्रांसफर का मतलब हमने कहा कि CCl4। ठीक है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कार्बन क्या होगा? 2,4 दैट इज 6। ठीक है, 2,4। अब कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन है मतलब सेल में। Cl क्या होगा? 17 होता है। 2, 8, 7 होगा जाकर 2, 8, 7 होगा। Cl को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, हम क्रॉस से रिमूव कर देते हैं एक इलेक्ट्रॉन। Cl को क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है, कितना कंप्लीट हो गया? एक और नीचे की तरफ 4 Cl है, 4 Cl से 4 क्लोरीन के आयन से, एक ऊपर की तरफ। अब कार्बन
क्या करें, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी, ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले, चारों इलेक्ट्रॉन 4 क्लोरीन से ले लेगा। लेकिन अब क्लोरीन, हर एक क्लोरीन एक का इलेक्ट्रॉन का सॉरी कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से बाउंडेड रहेगा। हर एक क्लोरीन क्या होगा, कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से बाउंडेड रहेगा। अब ये जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है ये किसके हैं, कार्बन के हैं। और क्लोरीन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसका है, कार्बन का भी है, क्लोरीन का भी है, और ये वाला कार्बन का भी है, क्लोरीन का भी है, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन और क्लोरीन दोनों के हैं, ठीक है। इसमें इसीलिए इसे कहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये आपका कोवलेंट बॉन्ड हो गया। अब हम लोगों का जो सबसे ज़्यादा बेसिक है, जो सबसे ज़्यादा मतलब आपका इसमें यूज होगा, जो मेन बॉन्ड होगा वो होगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो होगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये तो बेसिक स्टेप था। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, विच इज द थर्ड नंबर, इट इज कोऑर्डिनेट, इट इज कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री का क्या है, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री आपका चीजें चाह रही हैं, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री स्टार्ट। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड है आपका कौन सा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है, क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा भी था, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोन पेयर। अब लोन पेयर क्या होते हैं, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which does not participate in bond formation, the pair of electron which does not participate in bond formation, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which does not participate in bond formation। अब यही जैसे एग्जांपल है NH3 नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 2,5, ठीक है। नाइट्रोजन अपना किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में बार मारता है, अमोनिया मारता है NH3, लेकिन 5 इसके आउटर मोस्ट शेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स के ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स ही क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं देन ये क्या कहलाएंगे, आपके लोन पेयर कहलाएंगे। ये आपका क्या होगा, लोन पेयर हो गया। अब आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर था, कोवलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल ट्रांसफर था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होगा ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर, ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर ऑफ, ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं पर भी कोई एक, जैसे अमोनिया है NH3 है, NH3 आपका किसी को लोन पेयर दे रहा है, ठीक है। अगर NH3 आपका क्या कर रहा है, किसी को लोन पेयर दे रहा है, तो फिर क्या होगा, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अब इसके ऊपर पूरी केमिस्ट्री क्यों, पूरा केमिस्ट्री का मतलब ऐसे तो बॉन्ड तो सारे थे, जो आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और सारे बॉन्ड आपने पढ़े, तीनों बॉन्ड पढ़े, लेकिन पूरा एक चैप्टर इसको डेडिकेटेड क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत ज़्यादा, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। कई सारे मेडिसिनल यूजेस में आते हैं, और जो ड्रग्स होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनती है, फैक्ट्रीज में यूज आता है इनका, ठीक है। इसलिए इसका पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को हम लोग लिखते कैसे, इनका लिखने का एक तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड हम लिख रहे हैं K3 FeCnC, एक कंपाउंड हमें लिखा, ठीक है, K3 FeCnC। यहाँ पर ये क्या है, जो भी यहाँ पर इसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर, इसे हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट स्फीयर, ठीक है। कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर जो आयन होगा इसे हम लोग कहेंगे स्पेक्टेटर आयन, ठीक है। कोऑर्डिनेट स्फीयर के जो बाहर आयन होगा इसे हम लोग स्पेक्टेटर आयन कहेंगे। और ये होगा आपका Cn, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम,
सेंट्रल मेटल एटम होगा आपका, और इसे हम लोग CMA कहेंगे शॉर्ट में। फिर इसे हम लोग कहेंगे लिगेंड्स, इसे हम लोग क्या कहेंगे, लिगेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर दो टर्म है, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम वो होगा जो लोन पेयर लेगा, CMA क्या करेगा, एक्सेप्ट द लोन पेयर। क्या करेगा? एक्सेप्ट द लोन पेयर। ठीक है, लिगेंड क्या करेंगे? लिगेंड आपके क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। डोनेट करेंगे किसको? लोन पेयर को डोनेट करेंगे। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम एक्सेप्ट द लोन पेयर, लिगेंड्स आपके डोनेट द लोन पेयर, ये दोनों काम आपके होंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसे हम लोग लुईस एसिड भी बोलते हैं। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसे हम लोग लुईस एसिड भी बोलते हैं, और जो लोन पेयर को डोनेट करेगा उसे हम लोग लुईस बेस भी बोलते हैं। ठीक है, पक्का? ठीक है, इनको हम लोग क्या, जो लिगेंड्स है उनको हम लोग लुईस बेस बोलेंगे, और इसको हम लोग लुईस एसिड बोलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं कि लुईस बेस क्या होते हैं, या लुईस बेस को कितनी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। लुईस बेस को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो डिवीजन होगा इसका, सॉरी हाँ, लिगेंड्स का जो पहला डिवीजन होगा, यहाँ पे लिखते हैं लिगेंड्स, इनका पहला जो डिवीजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, on the basis of charge. Central metal atom is mostly d block elements, d block elements mostly. ठीक है, लिगेंड्स क्या होगा? on the basis of charge पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा on the basis of lone pair donating, कितने लोन पेयर डोनेट करें। पहले चार्ज हम सब लोग जानते हैं, तो निगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा और या फिर न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, चार्ज तो इसी प्रकार के हैं। नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव में जैसे Cl है, Cl माइनस लोन पेयर है इसके पास में, ठीक है, क्या करेगा? डोनेट कर देगा, क्लोरो हो जाएगा। Cn माइनस साइनाइड होगा, लोन पेयर होंगे इसके पास, क्या करेगा? डोनेट कर देगा। ठीक है, नाइट्रो, नाइट्राइटो, ठीक है, कई सारे ऐसे होंगे। पॉजिटिव में आपका आ जाएगा हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस, पॉजिटिव क्या है? हाइड्रोनियम आयन। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, डोनेट कर देगा। ठीक है, और अमोनियम आयन, ठीक है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा, क्या करेगा? डोनेट कर देगा। ठीक है, तो न्यूट्रल में आ जाता है आपका जितने भी कंपाउंड्स हैं, H2O ऑक्सीजन के पास में रहेंगे, लोन पेयर डोनेट कर देगा। CO2 ऑक्सीजन के पास में रहेंगे, डोनेट कर देगा। ठीक है, ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस हो गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे अमोनिया न्यूट्रल का अच्छा एग्जांपल अभी हमने बताया था। अमोनिया क्या करेगा? डोनेट कर देगा। जितने भी बेसिकली कंपाउंड्स हैं वो आपके न्यूट्रल में आ जाएंगे। जितने भी चार्जेस हैं जो नेगेटिव वाले हैं नेगेटिव में आएंगे, जो पॉजिटिव वाले हैं पॉजिटिव में आएंगे। नेगेटिव में बहुत सारे होते हैं, धीमे धीमे करके हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर आगे देखते हैं दूसरा जो तरीका है लिगेंड्स को लिगेंड्स के लिए, दूसरा तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड, on the basis of number of lone pair donated, for example on the basis of number of lone pair donated, for example अगर कोई भी एटम मॉलिक्यूल और आयन एक ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसे हम लोग कहते हैं मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। उसे हम लोग क्या कहेंगे? मोनोडेंटेट लिगेंड्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल Cl माइनस था, क्या करेगा? होंगे चाहे जितना कितना, एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा। साइनाइड भी था, क्या करेगा? एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, H2O था,
2 लोन पेयर हैं, पर डोनेट कितना करेगा? एक ही करेगा, एक एटम एक ही लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। ठीक है, पक्का? आगे दूसरे नंबर का क्या होगा? बाइडेंटेट लिगेंड। दूसरा नंबर क्या होगा? बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड में आपका आ जाएगा COOH ऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से दोनों लोन पेयर डोनेट होगा। उसके बाद में और क्या आ जाएगा बाइडेंटेट लिगेंड में? बाइडेंटेट लिगेंड में आपका आ जाएगा ये COOH। फिर बाइडेंटेट लिगेंड में आपका आएगा बहुत एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एक होता है कंपाउंड एथिल डाइअमाइड। एथिलामाइड डाइअमाइड फॉर एग्जाम्पल क्या होगा इसका? ये एथिलीन आपका बना और इस पर अमोनिया और ये एक नाइट्रोजन यहाँ से लोन पेयर डोनेट करेगा और दूसरा नाइट्रोजन यहाँ से लोन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहता है, ज्यादातर बोर्ड में भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, और भी यूजर्स होते हैं। ठीक है, अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलीडेंटेट लिगेंड। मान लो भाई बहुत सारे कर रहे हैं, क्या होगा? पॉलीडेंटेट लिगेंड होगा। तो हटा देते हैं। मान लो यहाँ पर पॉलीडेंटेट लिगेंड आते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल एक बताते हैं। पॉलीडेंटेट का एग्जाम्पल है EDTA। बेसिकली भाई EM का एक स्पेसिफाइड वर्जन होता है। EM में क्या होता था? CH2 अमोनिया होगा, यहाँ पर NH2 होगा। ठीक है, इन H को हटा के अमोनिया से यहाँ पर एसिडेट आयन लगा देते। क्या लगा देते हैं? एसिडेट आयन लगा देते हैं। यहाँ के जो दोनों H को हटा करके क्या लगा देंगे? एसिडेट आयन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ दोनों। अब ये नाइट्रोजन एक लोन पेयर देगा, दूसरा इसको हेक्साडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, ये देगा, ये ऑक्सीजन एक लोन पेयर देगा, ये ऑक्सीजन एक अपना लोन पेयर देगा। यहाँ के ये ऑक्सीजन क्या करेगा? लोन पेयर देगा। सॉरी, यहाँ के एक इधर वाले देंगे, फिर इधर आप लोन पेयर देगा और ये लोन पेयर देगा। और 6 लोन पेयर ये डोनेट कर सकेगा। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है EDTA का यूज कैंसर के क्योर में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, पक्का? ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ लिगेंड, दोनों तरीके से पढ़ लिया, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल वाले भी। और फिर हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर डोनेटिंग मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और लिगेंडेट आपका पॉलीडेंटेट है, इसको भी पढ़ लिया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे IUPAC के बाद में इसमें CFT, वेसेपर थ्योरी, कई सारी थ्योरीज हैं। इसको अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।